नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्न इजी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी का आज 10 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका मैं आपको बिल्कुल 100% एक करेक्ट आंसर के साथ पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा। जिसका भी 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, आशा करता हूं उनका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। तो आपका फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था? तो आपका सही आंसर था कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य ने 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। उपविजेता सौराष्ट्र की टीम रही थी। अच्छा, 2022-23 की बात अगर आपकी अगले वाले शिफ्ट में पूछा जाए कौन से विजेता हैं, तो सौराष्ट्र, उपविजेता महाराष्ट्र। अगर आने वाले शिफ्टों में पूछा जाए 22-23 के, तो क्या बताएगा? सौराष्ट्र थी विजेता, उपविजेता महाराष्ट्र थी। उपविजेता 2017-18 के भी आपको याद रखने हैं, सौराष्ट्र थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद। तो अभी वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं सर 470 अनुच्छेद हैं। बात ये भी सही है, 470 अनुच्छेद, लेकिन वो भाग ए, भाग बी, भाग सी ये मिलाकर 470 अनुच्छेद होते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 395 अनुच्छेद था तो 395 अनुच्छेद सही होगा। अच्छा, कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 वर्तमान में अभी अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, अभी वर्तमान में कितनी अनुसूची हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है। कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन में थे, 395 अनुच्छेद था तो 395 अनुच्छेद को आपको सही करना था। अगर 470 था तो 470 आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है फरवरी माह में। तो फरवरी माह में मुंबई महाराष्ट्र में काला घोड़ा कला महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र मुंबई की बात हुई है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इनके अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ये आपके आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऋषभ पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। तो अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया था, जो कि भारतीय बल्लेबाज हैं। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ऋषभ पंत थे, लेकिन नवंबर 2000 वर्तमान में कौन है? नवंबर 2022 में ही बने हैं प्रसून जोशी। मैं आपको क्लास में भी बहुत बार ये सब क्वेश्चन करवाया हूँ, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करे होंगे। अगस्त 2022 में ऋषभ पंत बने थे और नवंबर 2022 में प्रसून जोशी हैं वर्तमान में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपके आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। तो कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक था। अच्छा, यहाँ पे बात हुई है ना मौर्य साम्राज्य, इसके जो संस्थापक थे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, रुपया 2000 के नोट पर के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलयान। तो मंगलयान का चित्र अंकित है 2000 के नोट के पीछे। ये 2000 के नोट के हुए। अगर आने वाले शिफ्टों में पूछा जाए कि 10 रुपये नोट, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, तो मैं सभी आपके लिए ले आया हूँ। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं का चित्र अंकित है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी मंदिर का चित्र अंकित है। 100 रुपये के नोट पर रानी का वाव का चित्र अंकित है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप चित्र अंकित है और 500 रुपये के नोट पर लाल किला चित्र अंकित है। तो 10 पे कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 पे एलोरा की गुफाएं, 50 पे हम्पी मंदिर, 100 पे रानी की वाव, 200 रुपये पे सांची स्तूप और 500 रुपये पे लाल किला, 2000 पे मंगलयान। सभी पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था,
सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिनका नाम है आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किया था। अच्छा, यहाँ पे अगर डेट पूछा है, कोई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर डेट पूछा गया है, तो 2 सितंबर, कब? 2 सितंबर 2022 को भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिनका नाम है आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1872। तो 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। कुछ स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं कि सर स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की अगर पूछा गया है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम जनगणना तो 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। अगर नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत पूछी जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। आने वाले शिफ्टों में पूछा जाए तो ये बताइएगा। अगर स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना पूछी गई है तो 1951 इसका राइट आंसर होगा। अगर भारत में पहले जनगणना पूछी गई है तो 1872 होगा। जो भी था आप टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे बात हुई है ना राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूँ, आपके आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो संविधान के किस भाग में? भाग 18 में अनुच्छेद कितने से कितने? अनुच्छेद 352 से 360 के बारे में बताया गया है। भारत में 3 तरीके से होते हैं आपातकाल। पहला हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, इसका आर्टिकल है 352। अच्छा, दूसरा है राज्य आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन द्वारा लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, इसका आर्टिकल है 360। तो सभी पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, आपके आने वाले शिफ्टों में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो मणिपुर। तो मणिपुर राज्य का जागोई नृत्य रूप है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर पूछा जाए आने वाले शिफ्टों में भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये 8 राज्यों से, मैं आपको इसके लिए ट्रिक भी बताया हूँ किन किन राज्यों से होकर। बहुत बार मैं आपको क्लास में भी करवाया हूँ, इसीलिए बोला था क्लास को आप रेगुलर कीजिए। जितने भी मैं आपको करवाया हूँ क्लास, उसी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर। मैं आपको ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पे, मित्र पर गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। बता देता हूँ, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रो से हो जाएगा त्रिपुरा, पो से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रो से हो जाएगा राजस्थान, गो से हो जाएगा गुजरात, मो से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 हो गया ना। मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। अच्छा, अगर पूछा जाए आने वाले शिफ्टों में 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1985 से 1990 के बीच में इसका काल था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ये हिंदी से मुझे क्वेश्चन मिले हैं, तो मैं बताता हूँ हिंदी में ये प्रश्न पूछा गया है, आहार का विलोम शब्द क्या है? तो निराहार। तो निराहार आहार का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न आपका हिंदी में पूछा गया था,
वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। तो आगमी सत्यपतिका। तो आगमी सत्यपतिका वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। तो ये थे आज के 10 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो हमें स्टूडेंट के द्वारा बताया गया। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो आप लोग चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी शिफ्टों की एग्ज़ाम होगी मैं उनका करेक्ट में एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें।